ओके। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक आपका। नया टॉपिक ही है, बल्कि नया चैप्टर ही है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स ना। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, ये आपका चैप्टर का नाम ही है। गुड आफ्टरनून ममता। ठीक है, तो हेडिंग लिखिएगा यहाँ पे, डिजिटल फाइनेंशियल टूल। देखिए आजकल आप जानते ही हो कि मोस्टली सारी चीजें डिजिटल हो चुकी हैं। फाइनेंशियल टूल्स मतलब यहाँ पे ये है कि फाइनेंशियली जो हम पैसे का लेन देन कर रहे हैं वो मोस्टली क्या हो चुका है, डिजिटल हो चुका है। कोई भी किसी टाइप की पेमेंट करना हो, कहीं कोई पैसा ट्रांसफर करना हो, सारा काम डिजिटली ही हो रहा है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे उसके से कुछ रिलेटेड टूल्स पढ़ने की जरूरत ही है, जानने की जरूरत है कि वो कौन कौन से टूल्स होते हैं, या वो कौन कौन से टेक्नोलॉजी होती है, वो कौन कौन से सिस्टम होते हैं जिनको हमें यूज करके क्या करना है, फाइनेंशियल एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे दे रहा हूँ यहाँ पे जो जो चीजें हमें डिस्कस करनी, जो चीजें हमें पढ़नी है, जिनके बारे में चीजों को जाननी है। ठीक है, उसके बाद वन बाय वन क्या करेंगे, एक एक चीजों को पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे टोटली हम बात यही करेंगे कि चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो सकता है, चाहे वो कोई हार्डवेयर सिस्टम हो सकता है, लेकिन वो हेल्प करेगा कि फाइनेंस हम लोग क्या कर सकें, पैसों का लेन देन कर सकें, ट्रांजेक्शन कर सकें, इन सब चीजों को। ठीक, जैसे इसमें सबसे पहले हम यही डिस्कस यहाँ पे करेंगे कि जैसे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू डिजिटल फाइनेंशियल टूल। डिजिटल फाइनेंशियल टूल मतलब क्या होता है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल की बातें करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे आपके पास यहाँ पे दो टर्म और आएंगे, ओटीपी होता था, कुछ लोगों ने सुना भी हो ओटीपी क्या होता है। ठीक है, और ओटीपी के अलावा एंड क्यूआर कोड। एंड क्यूआर कोड के बारे में भी सुना होगा। आजकल तो हर एक शॉप पे आपको दिख जाएगा क्यूआर कोड, जहाँ पे आप स्कैन करके पेमेंट वगैरह करते हो, चाहे गूगल पे का यूज करके, फोन पे का यूज करके, जो भी चीजें होती है, पेटीएम का यूज करके। ठीक है, तो ओटीपी और क्यूआर कोड के बारे में डिटेल जानेंगे क्या होता है। इसके अलावा बहुत सारी यूपीआई वगैरह हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यूपीआई जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल पे है या फिर बैंक यूपीआई वगैरह होती है। तो यूपीआई क्या होती है, इसके बारे में मैं डिस्कस करना है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसके अलावा एक टर्म और आएगा, आपको जो देखते होंगे, हैज स्टार 99 डायल करके भी हम लोग क्या करते हैं, पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी इंटरनेट के। तो उसका नाम है यूएसएसडी। यूएसएसडी सिस्टम। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री क्या हुआ, क्यू का क्विक रिस्पांस होता है। जी जी, हाँ। चलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे ये सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा ना, वो मैं लिख दे रहा हूँ पहले पूरा इसका, सर्विसेज डेटा। ठीक, ये फुल फॉर्म होता है। हाँ, जो वन ओटीपी का जो फुल फॉर्म होता है, मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, बताऊंगा वहाँ पे। वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड या वन टाइम पिन भी होता है। अगर वन टाइम पिन भी लिखा है वो भी सही, पिन या पासवर्ड। और जो क्यूआर कोड होता है, ये ओटीपी का हो गया। और जो क्यूआर कोड का होता है वो क्विक रिस्पांस कोड। क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स। तो एटलीस्ट फुल फॉर्म यहाँ पे सभी का जान लीजिएगा आप लोग, और वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अब इसके बाद जैसे आजकल आप लोग क्या करते हो, आधार के थ्रू भी पैसे भेज सकते हो यहाँ पे, तो आधार के थ्रू ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, तो उसका नाम होता है, उस सर्विस का नाम है एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये एईपीएस है, जहाँ पे आप आधार नंबर से ही आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर लेते हैं।
और ये तो ये डेबिट कार्ड भी आप लोग जानते ही हो क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक। एक ई वॉलेट होता है, जैसे पेटीएम वगैरह क्या है, आपका ई वॉलेट है। यहाँ पे आप पैसे क्या करते हो, कैश, फिजिकल कैश नहीं बल्कि बोल सकते लॉजिकल कैश रखते हो। जहाँ भी किसी मर्चेंट की दुकान पे अगर आपको पेमेंट करना तो वहीं से आप कर देते हो। तो अगर आपके पास कोई, जैसे फोन पे की वॉलेट है, या पेटीएम क्या आपका एक ई वॉलेट है, ठीक है, इस टाइप की चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना। यही से पॉइंट ऑफ सेल होता है, क्या होता है, पीओएस, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। इस पे भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे यहाँ पे डिटेल में। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते होंगे, तो एक बिलिंग काउंटर होता है, ठीक है। जो बिलिंग काउंटर, जहाँ पे कंप्यूटर लगा होगा, कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है, बारकोड स्कैनर होता है, पेमेंट कार्ड रीडर होता है आपका, डेबिट कार्ड रीडर होता है, मतलब एक आपके पास डिस्प्ले लगा होगा। एक कैश ड्रॉर होता है जहाँ पे कैश वगैरह रखा होता है, मतलब जो वहाँ पे क्या क्लर्क होगा, वो आपको बिलिंग करेगा। तो वो जो टर्मिनल होता है, वो जो पूरा का पूरा क्या होता है, पेमेंट करने का कंप्यूटर एंड हार्डवेयर सिस्टम होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिस्टम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉस बोलते हैं, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। तो हर जितने भी लोग पेमेंट करना होता है शॉपिंग, खासकर शॉपिंग मॉल वगैरह में आप देखते हैं इन सब चीजों को, तो वैसे किसी भी टाइप का पेमेंट आपको करना है, अगर कार्ड से करना है, यूपीआई से करना है, सबसे हो भी जाता है। तो पॉइंट ऑफ सेल का मतलब वही वहाँ पे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं। और आगे डिस्कस करेंगे इन सब चीजों का, है ना। अब अगर हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो अपने एनईएफटी भी जानेंगे यहाँ पे कि एनईएफटी क्या होता है, ठीक है। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर। इसके बाद अब यहाँ पे एक और इसी में जब आप एनईएफटी पढ़ेंगे, अगर सुना हो तो ठीक है, एक आरटीजीएस भी होता है। क्या होता है, आरटीजीएस होता है। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम, जहाँ पैसा तुरंत जाता है, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, ग्रास सेटलमेंट। ठीक। जब इंटरनेट आप बैंकिंग यूज करते हो तो इन सबका यूज करोगे, उसी में एक होता है आईएमपीएस भी होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस ना, ये भी होता है आपके पास यहाँ पे। तो ये टॉपिक्स में यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना, आप ले लीजिएगा चीजों का। चलिए ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पेज है। अब इसमें एक उसी में सर्विस और होती है, एक सर्विस और होती है। सर 2 वीक के नोट्स छूट गए हैं, हम कैसे कंप्लीट होगा। नैन्सी आप वीडियो देख लो ना, नैन्सी, ठीक है, आप वीडियो देखो ना, वीडियो देखो, वर्क हो जाएगा, कोई दिक्कत है आप, ठीक है। हाँ लिंक मैं आपको दे दूंगा, मैसेज कर देना आप मुझे, ठीक। आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वीडियो देख लो, कवर करो किसी तरीके से। चलिए, एक आईएमपीएस होता है यार, अभी पेज बाद में देख लेना कौन है, मयंक, ठीक है, पेज बाद में देख लेना अभी ना, लास्ट टाइम पे। व्हाट्सएप पे करना नैन्सी, व्हाट्सएप मैसेज करना, ठीक। नंबर तो कई बार बताया जा चुका है आपको, इस पे मैसेज कर देना, ठीक। नहीं नहीं, यही नंबर है, एक नंबर है। चलिए अब देखिएगा आईएमपीएस, इसे आईएमपीएस भी क्या एक सर्विस है जो आप इंटरनेट बैंकिंग में यूज करोगे, तो बताएंगे आपको आईएमपीएस कैसे करेंगे, आरटीजीएस कैसे करेंगे, सारी चीजें डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। चलिए इसके अलावा भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि एटीएम वगैरह के बारे में, ठीक। एटीएम, ईडीएम को फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा सभी को ऑलमोस्ट ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हाँ ठीक। अब इसके बाद, अब साथ ही साथ यहाँ पे
एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और होगा कि बिल कैसे पे करेंगे, तो उसके लिए मतलब सेफली आप बिल कैसे पे करेंगे, उसके लिए भी थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे होगा कि जैसे आप क्या वाटर बिल पे करना चाहते हैं, लाइट बिल पे करना चाहते हैं, डीटीएच रिचार्ज कुछ भी करना चाहते हैं, तो सारी चीजें कैसे आप करेंगे। तो टिप्स फॉर सेफ यूज टिप्स फॉर सेफ यूज ऑफ ऑनलाइन बिल पेमेंट। ठीक, ये चीजें यहाँ पे हैं। तो इन टॉपिक से अगर आप इन टॉपिक को सारे सारे टॉपिक को पढ़ लेते हैं, एक चीज तो क्लियर हो जाएगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के बारे में जान जाएंगे, हर एक टूल्स के बारे में जान जाएंगे, और हर एक टूल्स को आप यूज करना भी सीख जाएंगे। तो जिस टूल की आपको जरूरत पड़े आप उसका क्या कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, जब आप यूज करेंगे तो ज्यादा क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू, हेडिंग हमारी जो यही होगी सबसे पहला यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल फाइनेंशियल टूल, डिजिटल फाइनेंशियल टूल। ठीक है, और आप सभी को पता है आजकल की हम बात करें यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, डिजिटाइज हो चुकी हैं। ठीक है, जिसका मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, हर एक सर्विसेज को, हर एक जो भी आप सर्विसेज यूज करते हो उसको डिजिटल फॉर्मेट में एक्सेस कर सकते हो, अपने मोबाइल फोन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, या फिर टैबलेट। ठीक है, जैसे आप मतलब कोई भी चीज आप, जैसे मैंने बोला आपसे कि आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो, आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने अकाउंट डिटेल को वेरीफाई भी कर सकते हो, फंड को ट्रांसफर कर सकते हो, कैश निकाल सकते हो, कैश दे सकते हो, आप बिल पे कर सकते हो, चाहे आप गैस बिल पे करना हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, या डीटीएच बिल पे करना हो, यहाँ तक कि टिकट भी बुक करते हो। मतलब ये सारे काम आप ऑनलाइन करते हो, डिजिटल फॉर्म में करते हो। तो इनके लिए जो पेमेंट करना होता है वो भी ऑनलाइन ही करना होगा, डिजिटल फॉर्म में ही पेमेंट को करना होगा। तो मेनली यहाँ पे मतलब हमको पढ़ना है पेमेंट से। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, डिजिटाइज हो चुकी हैं, और जिस वजह से हमें यहाँ पे पेमेंट वगैरह भी क्या करना होगा, डिजिटली ही करना होगा। ठीक है, तो उसी के लिए हमें कुछ टूल्स और यहाँ पे टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो हार्डवेयर टूल्स हो चाहे वो सॉफ्टवेयर टूल्स हो, और उन्हीं सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना, जानना है, जिनकी लिस्ट आप ऊपर देख के आ रहे हो। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, नाउ अडेज, मतलब आजकल ओवरऑल, नाउ अडेज जो भी चीज है ना, एवरीथिंग क्या हो चुका है, डिजिटाइज हो चुका है इन होल वर्ल्ड, इन होल वर्ल्ड, एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड, एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड। इसका मतलब ये हुआ, मतलब which means we can access we can access or get every services, access or get every services in the digital format, digital format by using, क्या क्या यूज करके, आप बाय यूजिंग बोल सकते हो, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप एंड टैबलेट। ठीक है, इनका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, किन सर्विसेज को एज कर, मतलब एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस हर या फिर हिज अकाउंट, अकाउंट डिटेल, अपने अकाउंट डिटेल को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एंड वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई, एक्सेस भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर फंड
मतलब ये सारी सर्विसेज हैं कि अपने अकाउंट को क्या कर सकते हैं, उसके डिटेल भी जान सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं सही की गलत है। उसके अलावा फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कि आजकल सीडीएम मशीन आती है, आप देखते होंगे आपके एरिया में लगी होती है, कहीं कहीं मिल जाती है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट मेन मेन प्लेस पे लगी होती है सीडीएम कैश डिपॉजिट मशीन, जिसमें आप लोग कैश भी जमा कर सकते हैं। मतलब अगर आपको अकाउंट नंबर पता हो, बैंक का अकाउंट नंबर पता हो जिसका अकाउंट में जमा करना है, तो आप सिर्फ बैंक के अकाउंट नंबर से ही पैसा जमा कर सकते हैं, वो भी कैश। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं डिपॉजिट कर सकते हैं कैश, डिपॉजिट एंड विथड्रा कैश, कैश आप निकाल सकते हैं और कैश आप जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं फंड ट्रांसफर, हाँ बिल पे करा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, और टिकट बुक कर सकते हैं, बुक टिकट, चाहे वो रेलवे हो चाहे आपका एयर का हो। ठीक है, किसी भी चीज का आप टिकट बुक कर सकते हैं। मतलब ये सब सर्विसेज हैं, इन सारी सर्विसेज को आप क्या कर सकते हैं, डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हैं ये आपका एक क्या है, डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल। अब इन्हीं को करने के लिए आपको सिंपल सी बात है, बहुत सारे डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, और बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक अलग तरीके से, बस आपके थिंकिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हो सकता है जैसे जो लोग खास करके मतलब बैंकिंग बैकग्राउंड या फिर थोड़ा बहुत भी जानते हैं इसके बारे में, तो उनको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी है, लेकिन हम एक छोटा सा क्या कर लेते हैं, डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये आती है, अब हम बैंकिंग से रिलेटेड ही बात करने जा रहे हैं, या सेविंग से रिलेटेड ही बात करने यहाँ पे जा रहे हैं कि पैसा को सेव करना है या बैंक का यूज करना है या फिर डिजिटली करना है, जो भी करना है। ठीक है, हम धीरे धीरे डिजिटल पे आएंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे आती है बैंक की, तो बैंक किस लिए होता है, बैंक मेनली किस लिए यूज होता है। स्क्रीनशॉट इसको लेना और ले लेना, ठीक है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेना आप ले लेना, और बताओ मुझे बैंक का हम यूज क्यों करते हैं। फॉर सेविंग मनी। ओके दीदी, हाँ सिक्योर बैलेंस जी। हाँ, क्वेश्चन से ही आ रहे हैं, पैसा जमा करने के लिए। ठीक, क्वेश्चन से ही आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है सेविंग। ठीक है, हाँ सबमिट मनी गेट इंटरेस्ट, हाँ ये भी सही है हर्षित, हर्ष जी। चलिए एक काम करता हूँ, थोड़ा सा नया पेज ले लेता हूँ। चलिए देखिएगा, तो सभी सभी के सामने से बात आ रही है कि यार हम इसलिए करते हैं, ठीक है, किस सेविंग के लिए ना। इसका मतलब है कि हम लोग जो बैंक मेनली आप बैंक का यूज करते हैं किस लिए, सेविंग के लिए। सेविंग क्या होती है एंड जरूरत क्यों पड़ती है, वाई नीडेड, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। पहले बताओ सेविंग क्या होती है, सेविंग क्या होती है, बचत जी, सही है। ठीक, चलिए एक्स्ट्रा मनी रिजर्व करना, हाँ वही सेविंग हो गई, अब कलेक्शन ऑफ मनी, सही है। ठीक है, इसका मतलब है जो परसेंटेज आपका डेली एक्सपेंडेज मतलब एक्सपेंसेस से बच रहा है, वही क्या आपकी सेविंग है, सभी को पता है। ठीक है, और सेविंग क्यों करते हो आप, सेविंग पहली चीज तो ये पता चलेगी सेविंग क्या होती है, क्यों करते हो, फ्यूचर यूज के लिए, सही है। फ्यूचर सिक्योर के लिए, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आती है कि हमको सेविंग का मतलब यहाँ पे हो गया, बोल सकते हो सिंपल सा, मैं कोई पॉइंट लिख देता हूँ सभी के लिए, जिससे कि जिसको प्रॉब्लम भी हो वो लोग देखते रहे यहाँ पे। परसेंटेज सेविंग क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ मनी विच विच इज नॉट
स्पेंड स्पेंड ऑन प्रेजेंट एक्सपेंडिचर ना, जो आपके करंट खर्चे में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब करंट खर्चे में, ठीक है, स्पेंड नहीं हो रहा है, वो मनी क्या कहलाती है आपके यहाँ पे? सेविंग है, सभी को पता ही है। और सेविंग हम यूज करते हैं किसके लिए? सबने लोगों ने बताया कि फ्यूचर के लिए, फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यूचर। और फ्यूचर में जैसे आप सभी को पता है कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो फ्यूचर में जो अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं, कुछ भी हो जाए सडन ना, फॉर फ्यूचर। और सभी को पता है फ्यूचर में ऐसे ऐसे इवेंट्स, ऐसे ऐसे सिस्टम्स आते हैं जो जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता पहले से, ठीक है। तो फ्यूचर में आपके जो अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं, इमरजेंसीज होती हैं, उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम्म, हाँ हाँ, इमरजेंसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, इमरजेंसीज की बात कर रहे हैं। फॉर इमरजेंसी, ठीक है, मतलब कहने का मतलब आपको पता नहीं होता क्या होने वाला है, ठीक है, कि हम लोग पहले से प्रिपेयर रहें, या कोई इमरजेंसी वगैरह आ जाए तो भी हम लोग क्या करें, उसको हैंडल कर सकें। इमरजेंसी का मतलब ये होता है, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे क्या होगा, आप बोल सकते हो इमरजेंसी के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी यहाँ पे ना। तो इमरजेंसी के अंदर ये चीज आ जाएंगी, जैसे आपका क्या हो गया, पर्सनल या फैमिली हेल्थ इशू हो गया, पर्सनल और फैमिली हेल्थ इशू। जैसे क्वेश्चन जो मिलेंगे यहाँ पे आपको, क्वेश्चन जैसे किसी भी तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मतलब जैसे यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी आपकी थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि वाई बैंक इज रिक्वायर्ड, तो वहाँ पे 4-5 ऑप्शन देंगे, तो आपको इसके हिसाब से क्या करना होता है, वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। उसके लिए ये सारी चीजें आपको डिस्कस यहाँ पे करी जा रही है, ठीक है। तो मैंने बताया यहाँ पे कि आपका इमरजेंसी में क्या क्या हो सकता है ना। कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए ना, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, साइक्लोन आ गया, इस टाइप कोई चीजें आ गई ना, उसकी वजह से क्या हो गया, कोई लॉस हो गया आपका, ठीक है, तो बोल सकते हो लॉस ड्यू टू, लॉस ड्यू टू नेचुरल डिसास्टर सच एज, जैसे फ्लड आ गया मतलब बाढ़ आ गई, ठीक, अर्थक्वेक आ गया, ठीक, ये साइक्लोन कोई तूफान वगैरह आ गया ना, एक्सेट्रा। इनकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो गई, आपका कोई लॉस हो गया किसी टाइप का, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, आप क्या करते हैं, आप सेविंग वगैरह करते हो ना। चोरी हो गई, उसकी वजह से कोई लॉस हो गया, तो उसको भी आपको कवर करना है ना। यहाँ भी लिख देता हूँ लॉस ड्यू टू थेफ्ट, ठीक है, ये भी हो सकता है। और कुछ बोल रहा है कोई? इन्वेस्टमेंट, हाँ वो तो ठीक है, वो तो, ये कोई इमरजेंसी नहीं है ना। आप जो इन्वेस्टमेंट बोल रहे हो कहीं पर ऑनलाइन, वो कोई इमरजेंसी नहीं है। हाँ, वायरस की वजह से, सही बात आती थी, ठीक। सडन मतलब ये क्या होता है, कभी कभी किसी को, आपको फ्रेंड को या रिलेटिव्स को फाइनेंशियल हेल्प भी करनी है, या फिर अनप्लान ट्रिप कोई हो, कहीं आपको जाना हो, सडन जाना पड़ जाए, 4-10 लोग जा रहे हैं, कि चलो ठीक है, मतलब ऐसे कैजुअली मैं बात कर रहा हूँ कि कहीं 10, मान लो कई लोग जा रहे हैं दोस्त, तो आपको लग रहा है यार मैं भी चल जाता है। इन सब चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है सेविंग कर लेते हैं थोड़ी सी ना, यही सारी क्या है आपके पास, सडन प्लान जो होता है, यही फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स होती है ना। तो ओवरऑल बोल सकते हैं यहाँ पे, ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे भी आसानी से लिख सकते हैं, अनप्लान्ड ट्रिप। अगर प्लानिंग करना होगा तो अलग चीज है, अनप्लान ट्रिप, ठीक। या फिर बोल सकते हैं जैसे अभी जरूरत पड़ गई ना, सडन, सडन फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, इनको भी अगर देना पड़ गया सडन कुछ, तो उसके लिए भी चलो ठीक है, होता नहीं कि यार रखा है किसी के काम ही आ जाएगा ना, तो वो सारी आपकी क्या हो गई, यहाँ पे सेविंग हो गई, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। प्ले फॉर पे फॉर लार्ज पर्पज,
ओवरऑल आप समझ गए यहाँ पे ना कि क्या इमरजेंसीज हो सकती हैं, ठीक है, उन सब चीजों को आप यहाँ पे समझ चुके हैं, ठीक है। ये तो इमरजेंसी थी, ये क्या थी, इमरजेंसी थी। और आप लोग, सिंपल सी बात है, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, जैसे आप रिटायरमेंट, कोई जॉब कर रहा है तो सिक्योर क्यों करता है, मेरा तो कभी रिटायरमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी ओन करना चाहता है, जैसे भी किसी ने बताया कि लैंड खरीदना चाहता है, व्हीकल खरीदना चाहता है, हायर एजुकेशन देना है किसी को, उसके लिए, तो ये सब क्या हो गया आपका, फ्यूचर नीड्स हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, फ्यूचर नीड्स हो गई, कि अगर फ्यूचर की जरूरत के लिए भी होता है, और इमरजेंसीज के लिए हमसे क्या करते हैं, सेविंग करते हैं ना। इसमें अगर मैं फ्यूचर नीड्स की बात करूं, फ्यूचर नीड्स, इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कि आप कोई चीज ओन करना चाहते हो ना, जैसे ये होगा कि चलो रिटायरमेंट है, रिटायर, तो वहां भी पैसे की जरूरत होगी, या फिर कुछ आप ओन करना चाहते हो, ठीक है, ओन सा प्रॉपर्टी, हायर एजुकेशन, इन सब चीजों के लिए भी सेविंग की जरूरत आपको पड़ती है। हाँ, ड्रीम कार, सही बात है प्रगति, ये तुम सही बोला ना। हाँ, ड्रीम कार किसी को लेनी हो, ठीक है, कोई कार वगैरह लेनी हो, ड्रीम होम लेना हो, ठीक है, उन सब के लिए तो करते ही करते हो ना आप। चलिए, आई होप ये समझ में आपको, बस एक बेस आपका यहाँ पे बना रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है, और कुछ नहीं, ठीक। हम्म, चलिए, तो यहाँ तक तो आई होप सभी को समझ में आई गया होगा क्या है कहानी, ठीक है, सेविंग वगैरह की। अब आगे यहाँ बढ़ते हैं। यार, जब ये सेविंग हो गई हमारे पास, इन सब की जरूरत है, सेविंग करनी ही करनी है, लेकिन बैंक क्यों, घर पे क्यों नहीं रख सकते हैं ना, अगर सेविंग करनी है यहाँ पे, तो घर पे क्यों नहीं रख सकते हैं ना, घर तो है हमारे पास, बैंक की क्या जरूरत है। बताइए, घर पर सिक्योरिटी नहीं रहती, सही बात, बैंक में सिक्योरिटी है जी। किस टाइप की सिक्योरिटी, घर में किस टाइप की सिक्योरिटी नहीं है, बस बोलो, मैं आपसे बस इस बात पे बातें करना चाहता हूँ, ठीक है। चोरी हो सकती है, सही है, बैंक में प्रॉफिट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, गुड, सही है। रॉबरी हो सकती है ना घर में, ठीक है, कोई आग फायर हो गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो भी तो प्रॉब्लम है, मतलब अनसेफ है, घर में अनसेफ है। और दूसरी वजह है कि घर में रखने से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको पर्सनली, और वहां इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन उससे बड़ा देखा जाए यहाँ पे, तो आपका जो एक ग्रोथ है, कंट्री का जो ग्रोथ है, वो रुक जाएगा ना। मतलब ये सारे लोग अपना पैसा कहाँ रखना शुरू करेंगे, घर में रखना शुरू करेंगे, तो गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा नहीं, या किसी के पास पैसा जब जाएगा ही नहीं, बैंक में पैसा नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो ग्रोथ कैसे होगी ना। आपके ही पैसे से सारा काम होता है, किसी का 10 लाख पड़ा है, किसी का 20 लाख पड़ा है, तो बैंक में यही तो होता रहता है, वो किसी लोन दे देते हैं, वो किसी को लोन देते हैं, कोई कोई काम, कोई रोजगार खोल देता है अपना, ठीक है, कोई कोई बिजनेस करने के लोन ले लेता है, तो वो सब लोन, आपके पैसे कोई तो क्या देते हैं, लोन देते हैं। इकोनॉमी क्या रहती है, मेंटेन रहती है इससे, ठीक है, तो आपके पैसे का इकोनॉमी में बहुत बड़ा क्या होता है, रोल होता है। इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी सेविंग तो समझ गए आप लोग, सेविंग को घर पे नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, बैंक में रखेंगे, ठीक है। दो मेन वजह है, एक तो अनसेफ, दूसरा क्या है, तो मैं पॉइंटेड यहाँ पे कर दे रहा हूँ, जिससे कि अब नोट्स आपकी मेंटेन रहे, वो तो हो गया था ना। हम्म, चलिए, एक मिनट, कोई पेज और लेता हूँ, चलिए। तो यहाँ पे इसका मतलब है, वाई बैंक नीडेड ना, वाई बैंक नीडेड, अगर इसकी बात यहाँ पे हो रही है, तो आप ये बोल सकते हो कि सबसे पहली चीज तो अनसेफ होगा, घर में पैसा अनसेफ होगा, अनसेफ मनी एट होम, है ना। किस किस चीजों से देखा जाए, तो आप बोल सकते हो रॉबरी हो सकती है, तो चोरी हो सकती है, लूटपाट हो सकती है, और फ्लड, ये तो है ही रीजन, ठीक है, फ्लड आ गया, या फिर साइक्लोन आ गया, मान लो गिर गया, प्रॉब्लम हो गई, ठीक, किसी टाइप की, अर्थक्वेक आ गया,
ये सब तो है ही है, इस वजह से अनसेफ है। और दूसरी चीज यहाँ पे देखा जाए तो इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हो पाएगा ना फिर यहाँ पे, ना देखा जाए लॉस ऑफ ग्रोथ, ठीक है, लॉस ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, इकोनॉमी मेंटेन नहीं रहेगी। और दूसरी चीज तो सिक्योरिटी तो है ही है, ठीक है, और सिक्योरिटी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ फिर से, बट सिक्योर का मतलब वही अनसेफ क्या हो गया, सिक्योर मनी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। और इसके अलावा भी अब बताइए आप लोग, इंटरेस्ट मिलता है, क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक। तो आप क्या करते हो, अर्न इंटरेस्ट। यहाँ तक कि आप जैसे कुछ लोग एफडी करा लेते हैं ना, आरडी करा लेते हैं, एफडी आरडी करा के भी क्या कर लेते हैं। अरे बैंक में पैसा पड़ा नहीं होता आराध्या, क्या आप क्या जानती हो, आपका सारा पैसा बैंक में पड़ा है। बैंक का स्क्रीन ब्लैक हो गई है, अदिति स्क्रीन नहीं दिख रही है, अदिति स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी मैं बता रहा हूँ, रिंकल डोंट वरी। यार स्क्रीन नहीं दिख रही आपको, चलो मैं फिर से कर दे रहा हूँ। अब दिखी अदिति एंड किसको नहीं दिख रही थी। ओके, चलिए। तो अर्न इंटरेस्ट ना, ध्यान देना। तो मैंने ये कहा यहाँ पे क्या पूछ रहे थे। हाँ बैंक में यार आप अब देखो आराध्या होता क्या है ना कि मोस्टली म्यूचुअल फंड वगैरह आगे देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या बोलते हैं, हाँ बैंक में जो पैसा होता है वो पैसा आपका क्या होता रहता है, देखा जाता है यहाँ पे ना ट्रांसफर होता रहता है ना, कहीं किसी के पास हमेशा हमेशा पैसा बैंक में रखा नहीं जाता ना, जितना पैसा बैंक में रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर सब अपना अपना पैसा घर में रखेंगे तो सबके साथ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वो सारी चीज। और इकोनॉमी वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं हो पाएगा ना आपका पैसा, ठीक है, फ्लो नहीं होगा कैश का। तो अर्न इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो नॉर्मली भी, आपके पास बैंक कुछ परसेंटेज देती है आपको। उसके अलावा अगर आप एफडी करा लेते हो, एफडी का मतलब है जैसे आपके पास कोई पैसा पड़ा हुआ है, मतलब आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ध्यान से सुनना, 5 लाख पड़े हुए हैं। और अगर आप उसके बाद क्या है कि आप आपका आपके घर में पड़ा होगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उसकी एफडी करा दोगे, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। अब इस पे इंटरेस्ट बैंक आपको ज्यादा देती है, ठीक है। जैसे आपका अगर नॉर्मल मान लो परसेंटेज कितना है, 4% आपको दे रही है सेविंग अकाउंट पे, अगर आप एफडी कराते हो तो 7% तक देती है, ठीक है। इसलिए फायदा एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक फायदा ये हो जाएगा कि आपको परसेंटेज ज्यादा मिलेंगे अगर आप बैंक में एफडी करा लेते हो तो। आरडी का मतलब होता है जो मंथली कटता है, अगर आप सेम एफडी आरडी दोनों सेम होता है, यहाँ पे पैसा आपको एक बार में देना होता है। और आरडी का मतलब है कि अगर आप सैलरी बेसिस पे हो तो आपका पर मंथ जो है मतलब 10-10 हजार कटता जाएगा, ठीक है। 10-10 हजार आपके अमाउंट में जमा, आप किसी अकाउंट में जमा होता चला जाएगा आपके सेविंग अकाउंट से। चलिए अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं जल्दी जल्दी में समझा भी, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस करूंगा एफडी क्या होता है, आरडी क्या होता है, ठीक है, और आगे कंटिन्यू करूंगा। सब लोग वो देख लो ना, स्क्रीन शॉट ले लो इसका, ठीक, स्क्रीन शॉट ले लो आप। अच्छा मैं, चलो अब स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ, वो कंप्लीट है। आपको क्यों स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ये फर्स्ट पेज है, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट पेज कहाँ है, ये फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पहले ले लो आप। हो गया, ये फर्स्ट पेज हो गया। और ये सेकंड पेज है, ये सेकंड पेज है, ठीक है। सेकंड पेज के बाद ये आपका थर्ड पेज है, ये थर्ड पेज है,
और फिर ये आपका 4th पेज है। ठीक है, चलिए बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक